अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज बात करेंगे सफ़र के महीने की कि ये सफ़र के महीने में होता क्या है, क्यों इसमें शादियां वगैरह नहीं करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बलाएं हैं जो इस महीने में उतरती हैं। क्या ये जो बातें हम सुनते हैं ये सच भी हैं या बस ऐसे ही। बदकिस्मती ये है कि हमारे माशरे में तारीखें मखसूस हैं कि इन तारीखों पे शादियां करोगे तो कामयाब होंगी, इसके अलावा शादी करोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो लोग कहते हैं कि अगर सफ़र के महीने में शादी करें तो शादी टूट जाएगी, और अगर कामयाब हो भी जाए तो औलाद नहीं होती, और अगर औलाद भी हो जाए तो नेक नहीं होती। यार अजीब फ़लसफ़ा है। जब इस चीज़ को स्टडी किया तो देखो क्या चीज़ सामने आती है। सैयद फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हज़रत मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई सफ़र के महीने में। यार मुझे बताओ कि ऐसी कोई कामयाब शादी भी हो सकती है? और फिर कहते हैं इस महीने में औलाद नहीं होती, हसन हुसैन और ज़ैनब पैदा हुए। यार ऐसी औलाद भी हो सकती है। अच्छा औलाद हो जाए तो उसके बाद कहते हैं कि नेक नहीं होती। यार मुझे बताओ कि हुसैन जैसा नेक कौन होगा, हसन जैसा नमाजी कौन होगा, ज़ैनब जैसी पर्दे वाली कौन होगी। यार ये लोगों की अपनी ख्वाहिशात हैं, जो ज़ुबान पे चढ़ गया बस वही कह दिया और सच मान लिया। मैंने देखा है, आप लोगों ने भी ये चीज़ नोट की होगी कि लोगों को 2-2 3-3 घंटे मोटिवेट करने के बावजूद भी लोग कहते हैं नहीं नहीं सर हमारे ख़ानदान में ये इस तरह होता है, कि हमारे घर में कहते हैं ये मनूस है ये मनूस है। यार कोई मनूस नहीं होता। जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कर दी है कि ला त्यारा, ना दिनों में मनहूस ना सादतों में मनहूस, कोई मनहूस नहीं होता। ये बस हमारे अंदर की बुराइयां जो हमारे सामने आती हैं। जो अच्छे वालिदैन होते हैं वो बचपन से ही अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करते हैं कि कभी वो आगे जाके गलती नहीं करते। तो यार आप लोग भी अपनी औलादों की ऐसी तरबियत करें कि उनका तवक्कल अल्लाह पर हो, दीन ईमान सब अल्लाह पर हो, पूरा यकीन अल्लाह पर हो। यार हमारी बदकिस्मती भला क्या है कि हम कभी किसी चीज़ को मनहूस कह देते हैं, किसी जानवर को मनहूस कह देते हैं, किसी इंसान को मनहूस कह देते हैं, किसी दिन को मनहूस कह देते हैं, किसी महीने को मनहूस कर देते हैं। ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो जानवरों को मनहूस कहते हैं कि भाई एक उल्लू बोल पड़ा है तो अब हमने ये काम नहीं करना। अगर एक बिल्ली अपने रास्ते से जा रही है, उसने रास्ता काट लिया तो ये काम हमने नहीं करना। इसी तरह बाज़ लोगों को मनहूस कहा जाता है कि ये लोग मनहूस हैं। अमूमन बाज़ ख़ानदानों के अंदर किसी औरत को मनहूस करार दिया जाता है और पूरा ख़ानदान मिलके ये फ़ैसला कर लेता है कि भाई ये औरत मनहूस है। अगर सुबह सुबह हमने इसकी शक्ल देख ली तो हमारा पूरा दिन ख़राब निकलेगा। तो ये एक चीज़ है जो इस टाइम हमारे माशरे में पाई जाती है। ये चीज़ें जहालियत के दौर में हुआ करती थी, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो जाहिलियत थी दुनिया में, उस वक्त ये चीज़ें होती थी। जिंदा औरतों को, बच्चों को, छोटों को ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इन सारी चीज़ों की नफ़ी की और अल्लाह पे तवक्कुल करना, अल्लाह पे भरोसा करना सिखाया। जो लोग अपने माँ के साए के अंदर बैठते हैं वो इन चीज़ों से महफूज रहते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे माशरे में ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। जो लोग इन जाहिल पीरों, मलंगों, चर्सियों के पास जाते हैं, जिन्हें कुछ इल्म ही नहीं है, किसी चीज़ का पता ही नहीं है। और हमारे लोगों के अंदर तो वैसे ही ये हिंदुआना चीज़ें कूट कूट के भरी होती हैं। हमें अपनी ज़िंदगी सुन्नत रसूल के मुताबिक ही गुजारनी चाहिए और अपने नज़रियात यहीं से लेने चाहिए। अगर आप लोगों को आप लोगों की ज़ुबान में ही समझाऊं तो जिसे ये मनहूस वर्ड जो होता है, ये नहीं होता कि आज जो 2020 में कोरोना वायरस चल रहा है कि अगर हम किसी के पास बैठेंगे तो वो मनहूसियत हमारे पास आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जहन कई फ़लसफ़े हैं, हमें अपने माइंड को ही साफ़ करना चाहिए। उसके बाद ये आ जाते हैं चाँद सितारे कि फ़लाँ सितारे का यह अमल है, फ़लाँ सितारे का यह अमल है। इकबाल कहता है कि ये सितारे मेरी किस्मत पे कैसे असर अंदाज होंगे जो खुद अफलाक में ज़ारो ज़बूर फिर रहे हैं। और बाज़ कहते हैं कि तेरे हाथ की लकीरें में ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है।
کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتا دیتے ہیں آگے یہ ہوگا تیرے ساتھ، یہ ہوگا، تیری اتنی شادیاں ہوں گی۔ آپ جاؤ نا کبھی گھر سے باہر نکلو تو فٹ پاتھ پہ بابا بیٹھے ہوتے ہیں جو قسمت بتاتے ہیں آپ کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے 10 روپے میں۔ تو یار مجھے تو کسی نے کہا قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، تو ان لکیروں میں قسمت کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باتیں میں اس طرح نہیں کہہ رہا، یہ سارا کچھ سٹڈی کر کے پھر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ تقریباً بچہ جب 120 دن کا اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کے اعمال سب کچھ لکھ جاتا ہے۔ اور پھر لے دے کے ہم اپنے اسی بات پہ آ جاتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ بہت سخت ہوتا ہے، ان دنوں میں بلائیں اترتی ہیں، ان دنوں میں سفر نہیں کرنا چاہیے، ان دنوں میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات کا جواب تو میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی دے چکا ہوں۔ اوورال ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی انسان، کوئی جانور، یار کچھ بھی منحوس نہیں ہوتا، یہ بس ہمارے دماغ کا ایک میل ہے جسے ہم نے صاف کرنا ہے، ورنہ جتنا گند مچتا رہا نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یار جس طرح باقی مہینوں میں شادی کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے ہی سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔